Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. This is your maths teacher Miss Anisa from Wing 6. Today's diary is exercise 11.2 question number 2 full. बेटा हम लोग कर रहे हैं यूनिट 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इस यूनिट में हम लोगों ने रीड किया है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और अब हम लोग रीड कर रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ पाथ ऑफ आ रेक्टेंगल और स्क्वायर। बेटा देखिए आप लोगों के पास है द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। बेटा ये आप लोगों के पास है एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन, ये मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाई थी। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। इसी तरह ही हमारे पास एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। बेटा आप लोग देखें एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर की ये जो बाउंड्री वॉल है इसकी मेजरमेंट को आप लोग कहते हैं पेरीमीटर, और जो इस बाउंड्री वॉल के अंदर वाली सरफेस जो इस बाउंड्री वॉल ने कवर की हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया। यानी इस बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे पेरीमीटर, और इसके अंदर जो आप लोगों के पास जगह होगी उसकी हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे, उस स्पेस की जो मेजरमेंट करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया। पेरीमीटर द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। के बाउंड्री वाल की मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और एरिया द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। के अब इस बाउंड्री वाल ने जो एरिया कवर किया हुआ है अंदर की तरफ, जो इसकी स्पेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया। इसने जो एरिया कवर किया हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया। अब स्क्वायर हमारे पास ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और हर एंगल हमारे पास कौन सा होता है, 90 डिग्री। अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब है हमारे पास रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है। अब देखें ये लेंथ है, इसकी अगर हम लोग मेजरमेंट रखते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इसकी मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है ब्रेथ, तो यहाँ पर भी ये इस ब्रेथ की मेजरमेंट भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। यानी ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट क्या होती है, सेम होती हैं, और ऑपोजिट्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो कभी भी ज्वाइन नहीं होती। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं एक्सरसाइज 11.1 में। अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ बॉर्डर। आज के क्लास वर्क में हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। पहले हम लोग समझते हैं कि ये एरिया ऑफ बॉर्डर हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। बेटा अब आप लोग इस फिगर को देखें, इसमें आप लोगों के पास 2 रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल मैंने आप लोगों को प्रोमिनेंट करने के लिए रेड बनाया है, और एक रेक्टेंगल ब्लू बनाया है। अब देखें ये आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल और उसके बाहर एक दूसरा रेक्टेंगल, यानी ये आप लोगों के पास यूँ सपोज कर लें ये आप लोगों के पास क्या है, एक प्लेग्राउंड है। अब प्लेग्राउंड के बाहर ये हमारे पास क्या है, उसका रोड है, विड्थ ऑफ अ रोड। अब अगर आप लोग इस फिगर को देखें तो आप लोगों के पास 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक बड़ा रेक्टेंगल है और एक छोटा। अब ये आप लोगों के पास जो बड़ा रेक्टेंगल है वो बाहर की तरफ है और छोटा रेक्टेंगल अंदर की तरफ है, तो उसकी लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर लेंथ, और स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इनर लेंथ। इसी तरह ही जो आप लोगों के पास बिग रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर ब्रेथ, और स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ को क्या कहेंगे, इनर ब्रेथ। अब आउटर और इनर रेक्टेंगल्स के दरमियान में हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ अ रोड। अब एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम लोग ग्रेटर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड। यानी हमारे पास इस सारे का एरिया हो, उसमें से हम लोग इस दरमियान वाले का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ
रोड। ठीक है, इसके लिए अब जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उसमें या तो हमारे पास इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और विड्थ ऑफ अ रोड दी हुई होगी, या फिर आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ और विड्थ ऑफ अ रोड दी हुई होगी। दूसरा हमने फाइंड आउट करना होगा। अब हम लोगों के पास फार्मूला क्या होगा, आउटर लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर, और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। इसी तरह ही अगर हम लोगों ने इनर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर, और अगर हम लोगों ने इनर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनर ब्रेथ इज इक्वल टू आउटर ब्रेथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। ये हम लोग फार्मूले यूज़ करेंगे। बेटा अब आप लोग देखें कि आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ के साथ विड्थ ऑफ अ बॉर्डर का ट्वाइस लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जबकि अगर हम लोगों ने इनर लेंथ और इनर ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो आउटर लेंथ में से हम लोग विड्थ ऑफ बॉर्डर का ट्वाइस लेकर उसे माइनस करेंगे, और आउटर ब्रेथ में से हम लोग विड्थ ऑफ अ बॉर्डर का ट्वाइस लेकर उसे माइनस करेंगे। यानी आउटर में आप लोग प्लस करेंगे, आउटर जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा, और इनर जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स। बेटा इनमें देखें आप लोगों के पास बॉर्डर्स का एरिया ऑफ बॉर्डर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब पार्ट 1 में इनर लेंथ, इनर ब्रेथ आप लोगों के पास गिवन है, और उसके साथ आप लोगों के पास गिवन है विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। पार्ट 2 में आप लोगों के पास इनर लेंथ, इनर ब्रेथ गिवन है और विड्थ ऑफ अ बॉर्डर गिवन है। पार्ट 3 में आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ गिवन है और विड्थ ऑफ अ बॉर्डर गिवन है। पार्ट 4 में भी आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ गिवन है और इसके साथ क्या गिवन है, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। अब आपने बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखें अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग यही फिगर ही कंसीडर कर लें तो ये आप लोगों के पास इनर एरिया हो जाएगा, ये आप लोगों के पास इनर लेंथ, ये आप लोगों के पास आउटर लेंथ, ये इनर ब्रेथ और ये आउटर ब्रेथ। अब आप लोगों ने ये दरमियान वाली जो जगह है ना, इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल के दरमियान वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करेंगे। उसके लिए हमारे पास दोनों एरियाज़ होने चाहिए। अब देखें वो एरियाज़ हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा आप लोग डेट पुट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। पार्ट 1, इनर लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, इनर ब्रेथ इज इक्वल टू 50 मीटर, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर 2 मीटर। सोल्यूशन बेटा देखिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए फ़िगर बनाई है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है कि एक रेक्टेंगल अंदर बनाया है और एक रेक्टेंगल बाहर। अब इनर लेंथ उन्होंने बताई है तो मैंने अंदर की तरफ लिखा है 100 मीटर, इनर ब्रेथ बताई है तो 50 मीटर, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर उन्होंने कितना बताया है, 2 मीटर। अब हमने एरिया ऑफ अ बॉर्डर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करेंगे। अब इनर लेंथ और इनर ब्रेथ है तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनर एरिया। इनर एरिया इज इक्वल टू इनर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ है हमारे पास 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। इनर एरिया हमारे पास आ गया है 5000 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग आउटर एरिया फाइंड आउट करेंगे। आउटर एरिया के लिए हमारे पास आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ होनी चाहिए। इसका मैंने आप लोगों को फार्मूला अभी बताया है। बेटा ये देखें अभी मैंने आप लोगों को समझाया ना कि आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनर लेंथ या इनर ब्रेथ में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर का ट्वाइस को प्लस कर देंगे। अब यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए। जी आउटर लेंथ इज इक्वल टू इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। इनर लेंथ है हमारे पास 100 मीटर प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर गिवन है 2 मीटर। 2 2 ज़ार 4 मीटर, 100 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 104 मीटर। इसी तरह ही आउटर ब्रेथ इज इक्वल टू इनर ब्रेथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। इनर ब्रेथ है हमारे पास 50 मीटर प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर 2 मीटर। 2 2 ज़ार 4, 50 प्लस 4 54 मीटर। अब हमारे पास आउटर लेंथ भी है और आउटर ब्रेथ भी है। हम लोग आउटर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटर एरिया इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ है हमारे पास 104 मीटर और आउटर ब्रेथ है हमारे पास 54 मीटर। 104 को 54 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 ज़ार 16, 1 एज इट, 4 1 ज़ार 4,
मल्टीप्लाई 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 6, 1 + 0 1, 4 + 2 6, 5 एज इट। आप लोगों के पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5616 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इनर एरिया भी है, आउटर एरिया भी है, तो हम लोग एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला है हमारे पास आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है हमारे पास 5616 मीटर स्क्वायर और इनर एरिया जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ये देखें 5000 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, 5616 में से 5000 को माइनस करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर आंसर। एरिया ऑफ बॉर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर आंसर। बेटा अब हम लोग करेंगे पार्ट 2। इनर लेंथ इज इक्वल टू 120 मीटर, इनर ब्रेथ इज इक्वल टू 70 मीटर, विड्थ ऑफ आवर बॉर्डर हमारे पास 3 मीटर है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। इनर लेंथ और इनर ब्रेथ गिवन है और हमने विड्थ ऑफ आवर बॉर्डर फाइंड आउट करना है। बेटा देखें इनर लेंथ इज इक्वल टू 120 मीटर और इनर ब्रेथ इज इक्वल टू 70 मीटर। ये भी ऐसे ही है कि आप लोगों के पास इनर एरिया, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ से हम लोग इनर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ बॉर्डर, यानी इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के दरमियान में जो स्पेस है वो हमने फाइंड आउट करनी है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास आउटर एरिया होना चाहिए। पहले हम लोग इनर एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर आउटर एरिया के लिए आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करके फिर हम लोग आउटर एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इनर लेंथ और इनर ब्रेथ गिवन है। इनर एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा इनर लेंथ प्लस मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ है हमारे पास 120 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 70 मीटर। 120 को 70 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 7 ज़ार 84, 2 ज़ीरोज़ एज इट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8400 मीटर स्क्वायर। अब आउटर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला याद करवाया है। आउटर लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है इनर लेंथ प्लस ट्वाइस इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। अब इनर लेंथ है हमारे पास 120 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर हमारे पास है 3 मीटर। 3 2 ज़ार 6 मीटर, 120 में 6 को प्लस कर दें 126 मीटर। अब हम लोग आउटर ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इनर ब्रेथ में विड्थ ऑफ अ बॉर्डर का ट्वाइस लेकर उसे प्लस कर देंगे, यानी आउटर ब्रेथ इज इक्वल टू इनर ब्रेथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। इनर ब्रेथ है हमारे पास 70 मीटर, 70 मीटर प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर 3 मीटर, 70 मीटर प्लस 3 2 ज़ार 6 मीटर, 70 मीटर प्लस 6 मीटर, 70 में 6 को प्लस कर दें इज इक्वल टू 76 मीटर। अब हमारे पास आउटर एरिया हमने फाइंड आउट करना है। आउटर लेंथ और ब्रेथ हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आउटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ है हमारे पास 126 मीटर और आउटर ब्रेथ है हमारे पास 76 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 126 मल्टीप्लाइड बाय 76, 6 6 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 15, 5 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई 7 6 ज़ार 42, 2 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 प्लस 4 18, 8 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7 प्लस 1 8, 6 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 5 1 कैरी, 8 प्लस 1 9। अब हमारे पास आउटर एरिया कितना आ जाएगा 9576 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया हमारे पास है 9576 मीटर स्क्वायर माइनस इनर एरिया हमारे पास है 8400 मीटर स्क्वायर। 9576 में से 8400 को माइनस कर दें, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1176 मीटर स्क्वायर आंसर। एरिया ऑफ अ बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। आउटर लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर, आउटर ब्रेथ इज इक्वल टू 45 मीटर, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू 4 मीटर। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखें कि
पार्ट 1 और 2 में इनर लेंथ इनर ब्रेथ गिवन थी और पार्ट 3 और 4 में आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ गिवन है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में आउटर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे आउटर लेंथ और ब्रेथ से, उसके बाद इनर लेंथ इनर ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे और इनर एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, देखें इस क्वेश्चन में आउटर लेंथ हमारे पास गिवन है 80 मीटर और आउटर ब्रेथ हमारे पास गिवन है 45 मीटर। ये देखें, ये फिगर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ की है कि आउटर लेंथ है 80 मीटर और आउटर ब्रेथ है हमारे पास 45 मीटर और विड्थ ऑफ अ बॉर्डर हमारे पास गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इससे आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ से आउटर एरिया तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इनर लेंथ और इनर ब्रेथ हम लोग पहले किस तरह फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ से आउटर एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, आउटर एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ है 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 45 मीटर। 80 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब इनर लेंथ के लिए फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है बेटा। देखें, इनर लेंथ इज इक्वल टू आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। जब आप लोग इनर लेंथ या इनर ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं तो आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ में से विड्थ ऑफ अ बॉर्डर का ट्वाइस लेकर माइनस करते हैं। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज अब हम लोग यूज़ करेंगे। इनर लेंथ इज इक्वल टू आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। आउटर लेंथ हमारे पास है इज इक्वल टू 80 मीटर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर 4 मीटर। 4 2 आर 8 मीटर। 80 में से 8 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 72 मीटर। अब इनर ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। इनर ब्रेथ इज इक्वल टू आउटर ब्रेथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू 45 मीटर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर है 4 मीटर। 4 2 आर 8 मीटर। 45 में से 8 को माइनस कर दें इज इक्वल टू 37 मीटर। अब हमारे पास इनर लेंथ भी है इनर ब्रेथ भी है, तो इनर एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इनर एरिया इज इक्वल टू इनर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ है हमारे पास 72 मीटर मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ है 37 मीटर। 72 को 37 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 7 49 प्लस 1 50 मल्टीप्लाई 3 2 6, 3 7 21 प्लस 3 7 21, 4 6 5 प्लस 1 6 2 एज इट इज इक्वल टू इनर एरिया हमारे पास आ जाएगा 2664 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आउटर एरिया भी है 3600 मीटर स्क्वायर और इनर एरिया भी है। आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ बॉर्डर। एरिया ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया 3600 मीटर स्क्वायर माइनस इनर एरिया 2664 मीटर स्क्वायर। 3600 में से 2664 को माइनस कर लें। ये ज़ीरो में से 1 बोरो नहीं हो माइनस नहीं हो सकता, ये यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ रिमेनिंग 5, यहाँ 10, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 9 और ये 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 5। अब 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 1 बोरो करेगा 15, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 2। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 936 मीटर स्क्वायर आंसर। एरिया ऑफ अ बॉर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 936 मीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग करेंगे पार्ट 4। आउटर लेंथ इज इक्वल टू 96 मीटर, आउटर ब्रेथ इज इक्वल टू 50 मीटर, विड्थ ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास पार्ट 3 से रिलेटेड है। आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ गिवन है, उससे हम लोग आउटर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। आउटर लेंथ है 96 मीटर और आउटर ब्रेथ है 50 मीटर। विड्थ ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। आउटर एरिया इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आउटर ब्रेथ। आउटर लेंथ इज इक्वल टू 96 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर। 96 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 50 से मल्टीप्लाई करें। 0 6 आर 0, 0 9 आर 0 मल्टीप्लाई 5 6 आर 30, 0 3 5 9 आर 45 प्लस 3 48, 0084 इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा आउटर एरिया। अब इनर एरिया के लिए हमारे पास इनर लेंथ और इनर ब्रेथ होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग फार्मूलाज लगाएंगे। इनर लेंथ इज इक्वल टू आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। आउटर लेंथ है हमारे पास इज इक्वल टू 96 मीटर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर है 3.5 मीटर। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 10, 0 1, 2 3 6 प्लस 1 7।
7 मीटर। 96 में से 7 माइनस कर दें इज इक्वल टू 89 मीटर। ये हमारे पास आ गया है इनर लेंथ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनर ब्रेथ। इनर ब्रेथ इज इक्वल टू आउटर ब्रेथ माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर। आउटर ब्रेथ है हमारे पास इज इक्वल टू 50 मीटर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ अ बॉर्डर 3.5 मीटर। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 7 मीटर। 50 में से 7 को माइनस कर दें इज इक्वल टू 43 मीटर। अब हमारे पास आउटर एरिया भी है और इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी है। इससे हम लोग इनर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इनर एरिया इज इक्वल टू इनर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ। इनर लेंथ है हमारे पास 89 मीटर और इनर ब्रेथ है 43 मीटर। 89 को 43 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 9 ज़ार 27, 7 2 3 8 ज़ार 24 प्लस 2 26 मल्टीप्लाई 4 9 ज़ार 36, 6 3 4 8 ज़ार 32 प्लस 3 35 7 6 प्लस 6 12 2 1 5 6 7 8 3 एज इट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3827 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आउटर एरिया भी है और इनर एरिया भी, तो हम लोग एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया है 4800 मीटर स्क्वायर। आउटर एरिया इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर माइनस इनर एरिया है हमारे पास 3827 मीटर स्क्वायर। 4800 में से 3827 माइनस कर लें। 10 में से 7 माइनस, अब ये 0 है, 1 बोरो करेगा, यहाँ पर 10 और यहाँ 9, यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 7 और यहाँ रिमेनिंग होगा 3। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। अब यहाँ पर हमारे पास 7, 1 बोरो करेगा 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 973 मीटर स्क्वायर आंसर।